श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। ये है किचन टिप्स। हेल्दी रहने के लिए ट्राई करें दादी माँ के ये 8 खास नुस्खे। इस समय दुनिया कोरोना की चपेट में है और बीते वर्ष ने लोगों को स्वस्थ रहने की महत्ता को समझाया है। पहले से कहीं ज्यादा अब लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ठानी है। कई कहावतें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस बात को कितना फॉलो करते हैं। हमारी दादी नानी हर सुबह जल्दी उठकर घर में बनाकर फ्रेश खाना खाकर और कुछ घरेलू टिप्स अपनाकर एक्टिव और हेल्दी रहते थे। आज की डिजिटल युग में कहीं ना कहीं उन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको दादी नानी वाले नुस्खे एक बार फिर याद दिलाए जाएं। हमने बात की है डिसीजन सेलिस के, जिन्होंने हमें बताया है कुछ नुस्खे आपका न्यूट्रन सिस्टम फिट और आपकी हेल्दी हो जाएगी। तो आइए थोड़ा सा रिवाइंड करते हुए और याद करते हैं नुस्खे जो हमारी दादी नानी अक्सर इस्तेमाल किया करती थी। हल्दी है हेल्दी अच्छी, इसे हेल्दी वाला दूध दे दें। कुछ याद आया, मौसम बदला नहीं कि आपकी एक छींक पर बचपन में दादी नानी की इस बात में छिपे शायद दादी की हेल्दी कई गुणगान सुने होंगे। हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हेल्दी का सिर्फ संक्रमण बीमारियों से हमारा बचाव करती है, बल्कि यह शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। हल्दी की तासीर गर्म होती है और यही वजह है कि जुकाम में इसका सेवन करना काफी फायदेमंद है। पीलिया, बवासीर, कुष्ठ रोग, डायबिटीज और सूजन में भी लाभदायक है। हल्दी इतना ही नहीं, चोट लगने पर भी ये लेप की भी शायद याद होगा आपको। और हेल्दी फेस पैक, उसे तो नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। मुहासे से छुटकारा दिलाने में और त्वचा के रोगों को दूर रखने में बहुत उपयोगी है हल्दी। शहद को भारत में ही नहीं बल्कि दूसरी सभ्यताओं में भी बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में शहद सिद्ध और आयुर्वेद चिकित्सा या एक महत्वपूर्ण अंग है। शहद का नियमित सेवन आपके खून को हेल्दी रखकर आपको ऊर्जावान और फुर्तीला भी बनाता है। शहद का सेवन से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाते हैं। शहद और गुनगुने पानी के साथ सेवन से खून की हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जो एनीमिया के स्थिति लाभकारी है। हरे लहसुन के बड़े फायदे। हरे लहसुन खांसी और सर्दी में बड़ा ही लाभकारी है। इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द जुकाम और खांसी से राहत मिलती है। हरे लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा दिलाने में कारगर है। बैड कोलेस्ट्रॉल का काम हो तो हृदय स्वास्थ्य में सुधार भी लाजमी है। हरे लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करने से रक्त के थक्के जमने में कमी आती है। इतना ही नहीं, उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। डायबिटीज के मरीज अगर हरे लहसुन को अपने आहार में शामिल करेंगे तो यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार है। नींबू है कमाल का, औषधीय गुणों से भरपूर। इसमें है विटामिन सी का भंडार, जिससे प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। दादी नानी तो नींबू का रस दिलाने के बाद इसके छिलके को धूप में सुखाकर इस मंजन को दांत साफ करने में इस्तेमाल करती थी। आप भी यह कर सकते हैं। घर का बना यह मंजन केमिकल फ्री है और हेल्दी भी। रोज सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू का सेवन मोटापा दूर करने में बड़ा कारगर है। आजकल मार्केट में बर्तन सजावटी सामान चमकाने की कई केमिकल मौजूद है, लेकिन आप चाहे तो नींबू का रगड़कर घर के बर्तन और सजावटी सामान को खोई हुई चमक वापस ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। एक बार करके तो देखिए, हमारा दावा है आप निराश नहीं होंगी। वर्जिन कोकोनट ऑयल का नहीं कोई सानी। बालों में चमक और अच्छी त्वचा के लिए
तो वर्जन कोकोनट ऑयल का कोई सनी नहीं है। बचपन में आपकी दादी नानी ने सिर की जड़ों में रक्त का प्रवाह तेज करने के लिए खूब मालिश की होगी और अपने लंबे घने बालों को खूबसूरती का राज भी दादी की वो चंपी है। त्वचा के लिए भी यह एक नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काफी लाभदायक है। नारियल तेल में मौजूद मीडियम चैन प्रोटीन यूनिट सिस्टम को बेहतर बनाते हैं और शरीर में वजन को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। नीम का दातुन। भले ही बाजार नए टेस्टी और आकर्षक पैकिंग वाले टूथपेस्ट से भरा हो, लेकिन नीम के दातुन को हमारे बुजुर्ग आज भी इस्तेमाल करने में लाते हैं और शायद यही वजह है कि डेजर्ट की दवा वेटिंग एरिया में आपको आज भी जनरल वाले ज्यादा लोग नजर आएंगे। नियमित रूप से नीम के दातुन से दांतों का साफ करने से कभी भी कीड़े की समस्या नहीं होगी। साथ ही मुंह में बदबू और सड़न भी राहत मिलती है। नींबू के दातुन में होते हैं एंटी माइक्रोबियल गुण जिनसे मुंह के छाले भी जल्द ठीक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, दातुन को बचाने से आपके चेहरे को मिलता है एक सटीक व्यायाम भी। छात्री कहे जाने वाला आंवला गुणों की खान है और वैदिक काल से ही इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जा रहा है। आंवला को रसायन द्रव्यों में सबसे अच्छा माना जाता है। चरक संहिता के आंवले के कई उपयोग बताए गए हैं, जैसे बुखार में, खांसी जुकाम में और कुष्ठ रोगों का नाश करने में भी। संहिता में आंवला के औषधीय गुण का जिक्र है, जिसमें आंवला को ऐसी औषधि बताया गया है जो शरीर की गंदगी को मल से रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। इससे समझाया जा सकता है कि हमारे दादी नानी की बातों में आंवले के जिक्र इतना क्यों होता था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।